मित्रों, भारतीय सनातन हिंदू धर्म के तीज त्योहार प्रत्येक वार और हर माह में कोई ना कोई ऐसे विशेष दिन आते हैं जिन पर आप अपने राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सब प्रकार की उन्नतियों को प्राप्त करने के विशेष उपाय कर सकते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में आप सबके बीच में अगन मास के कृष्ण पक्ष की महाअष्टमी, जिसे काल भैरव अष्टमी कहते हैं, भगवान काल भैरव का जो जन्म दिवस है, भगवान काल भैरव इसी दिन इस संसार में प्रकट हुए थे और जिन्होंने अपनी उपस्थिति से प्रत्येक सनातन हिंदू धर्म के, चाहे राजे महाराजे हो, चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो, उसके कुल के भैरव के रूप में स्थिर होकर के, या यूं कहें कि उसके कुल के भैरव, उसके कुल देवता बन करके उसकी सहायता करने के लिए और उसके सारे दुखों को दूर करने के लिए अपना भैरव स्वरूप प्रकट किया था। लीला मात्र में ही भगवान भैरव प्रकट हुए थे। श्री स्कंद पुराण और श्री शिव महापुराण में भगवान काल भैरव की उत्पत्ति के बारे में जो कथा प्राप्त होती है, उनमें से एक छोटी सी कथा मैं आपको इस वीडियो में सुनाता हूं। और साथ ही श्री काल भैरव अष्टमी के दिन आप अपने कुल के भैरव, गांव के भैरव का पूजन अर्चन, चाहे संक्षिप्त में चाहे विशेष करके, अपने दुखों को दूर करने का उपाय भी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए मित्रों, मैं आप सबको श्री काल भैरव भगवान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इस कथा को सुनाता हूँ। स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में यह कथा आती है कि एक बार भगवान श्री हरि की लीला कहें या भगवान सदाशिव की लीला कहें, तीनों देवों में अपने अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए एक वाद विवाद छिड़ गया। तीनों देव ही कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार वाद विवाद होता देख करके भगवान श्री हरि की माया से ही वहाँ पर सभी देव देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और मुनियों का आगमन होता है। भगवान त्रिदेव को इस प्रकार विवाद करते हुए सारी सृष्टि में हाहाकार मचा हुआ था। तब भगवान की लीला से ही भगवान सदाशिव ने समस्त ऋषियों को यह निर्णय करने के लिए कहा कि आप ही बताइए कि तीनों देवों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। तब बड़े ही असमंजस में पड़े हुए देवी देवताओं के साथ में ऋषियों ने तीनों देवों की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए यह कहा कि भगवान सदाशिव ही तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ है। जब भगवान सदाशिव के बारे में ऋषियों का यह निर्णय हो गया कि भगवान सदाशिव ही सर्वश्रेष्ठ है, तब तो ब्रह्मा जी को अत्यंत ही क्रोध हुआ। भगवान ब्रह्मा जी भगवान की माया से ही उस समय मोहित हो गए थे और उन्होंने भगवान सदाशिव से बैर ठान लिया। भगवान सदाशिव के प्रति उनके मन में अत्यंत ही क्रोध उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी का पांचवा जो सिर है वह अत्यंत ही क्रोधित होकर के भगवान सदाशिव को अपशब्द कहने लगा। जब भगवान सदाशिव को अपशब्द कहे तब अत्यंत ही शांत रहने वाले भगवान सदाशिव ब्रह्मा जी के कहे हुए उन कथनों को सुन करके महाक्रोधित हो गए और भगवान के क्रोध से उस समय एक महामूर्ति प्रकट हुई जिसका अत्यंत ही भीषण और भयंकर स्वरूप था। अस्त्र शस्त्र, अनेक प्रकार के आयुध और महाभयंकर मुद्रा को धारण किए हुए वह जो मूर्ति प्रकट हुई वही वास्तव में भगवान का महाक्रोधावतार भैरव अवतार हुआ। तो आप सभी सज्जनों को यह शिव पुराण के माध्यम से स्कंद पुराण की कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, जिसमें भगवान भैरव इस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। भगवान सदाशिव का आदेश पाते ही, इशारा प्राप्त करते ही उन महाभीषण भयंकर मूर्ति ने ब्रह्मा जी का वह पांचवा सिर काट दिया। ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को काटने के पश्चात भी उनका भयंकर जो क्रोध था वह शांत नहीं हुआ। तब भगवान सदाशिव और श्री हरि भगवान ने उन महाक्रोध अवतार भैरव मूर्ति को यह आदेशित किया कि ब्रह्मा जी का पंचम सिर या पांचवा सिर काटने से आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, अतः आप अपने पापों का निवारण करने के लिए समस्त भूमंडल पर जो अनेक तीर्थ है उनका सेवन करिए। समस्त तीर्थों में जाकर के आप अपने इस पाप की निवृत्ति कर सकते हैं। तब भगवान का आदेश प्राप्त करके वह भैरव भगवान पूरे भारतवर्ष के अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए काशी का पुरी भगवान को अत्यंत प्रिय वहाँ पर पहुँचते हैं। काशी में जाते ही भगवान भैरव जी को अत्यंत ही शांति प्राप्त होती है और
उन्हें वहाँ पर ब्रह्म हत्या से छुटकारा भी मिल जाता है। अतः भगवान भैरव जी ने उस काशीपुरी में ही निवास करना अपना लक्ष्य बना लिया और इस प्रकार भगवान भैरव जी भगवान काशीपति शिव जी की आज्ञा से काशी में निवास करने लगे। भगवान शिव जी ने उन्हें वहाँ पर काशी का कोतवाल नियुक्त किया। आप सभी को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ हो काशी में जाने का, और यदि नहीं भी हुआ है तो आप जब भी काशी जाएं तो काल भैरव का दर्शन अवश्य करें। मित्रों, क्या आप अपने ऋण, रोग और शत्रु से परेशान हैं? तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। इस काल भैरव अष्टमी के दिन आप भगवान भैरव महाराज के केवल इन 8 नामों का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, तो आपके ऋण, रोग और शत्रु शांत हो जाएंगे। चलिए मैं आपको वे 8 नाम बताता हूँ जिनका उच्चारण करने मात्र से ही भगवान भैरव महाराज आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। सबसे पहले जो भैरव भगवान का नाम आता है वह है असितांग भैरव। दूसरे नंबर पे जो भैरव महाराज आते हैं वह है चंड भैरव। तीसरे नंबर पे है रूरू भैरव। 4 नंबर पे है क्रोध भैरव। 5 नंबर पे आते हैं उन्मत्त भैरव। 6 नंबर पे आते हैं कपाल भैरव। 7 नंबर पे आते हैं भीषण भैरव और 8 नंबर पे आते हैं संहार भैरव। इस प्रकार इन भैरव के नाम यदि आप नियमित रूप से लेते हैं तो कहना ही क्या, और यदि भैरव अष्टमी के दिन आप इन 8 नामों का उच्चारण करते हैं तो आपके ऋण, रोग और शत्रु अवश्य ही शांत हो जाएंगे। भैरव महाराज को प्रसन्न करने के लिए यदि आप काल भैरव अष्टमी के दिन किसी भी भैरव मंदिर में जाकर के भगवान के पसंदीदा इन नैवेद्यों को अर्पण करते हैं, धूप दीप भगवान को अर्पण करते हैं, या यदि आप पंचोपचार, 10 उपचार या 16 उपचार पूजन करते हैं और इन पदार्थों का भोग अगर भगवान भैरव को लगाते हैं तो भगवान भैरव निश्चय ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान भैरव को अपने कुल की रीति के अनुसार से पूजन करना चाहिए। भगवान भैरव को राजस, तामस और सात्विक तीनों पदार्थ प्रिय होते हैं। आप अपनी कुल की रीति के अनुसार भगवान का पूजन करिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि शुद्ध सात्विक रूप से आप भगवान भैरव को किन पदार्थों का नैवेद्य लगाएं। भगवान भैरव को गुड़ अत्यंत प्रिय है। दूध से बनी हुई मिठाई या दूध भगवान को बहुत पसंद है। चावल या आप भगवान को इमरती, जलेबी का भोग भगवान को लगा सकते हैं। काला जामुन या गुलाब जामुन का भगवान को भोग उस दिन लगा सकते हैं। आप भगवान को खिचड़ी या खिचड़ा जिसको हम कहते हैं उसका भोग लगा सकते हैं। आप दही बड़े का भोग भगवान भैरव को लगा सकते हैं। उड़द की दाल से बने हुए कई प्रकार के व्यंजन जो है वह भगवान भैरव महाराज को बहुत ही पसंद है, अतः आप उड़द की दाल से बने हुए नैवेद्य भगवान भैरव महाराज को लगा सकते हैं। आप पंच खाद्य मेवा जिसको कहते हैं वह भगवान को अर्पण कर सकते हैं। भगवान भैरव को आप नारियल का भोग भी लगा सकते हैं। नारियल से बनाई मिठाई भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। यदि इस प्रकार आप भगवान भैरव के प्रति अपने पूजन सामग्री निवेदन करते हैं तो भगवान भैरव महाराज अवश्य ही आपसे प्रसन्न होकर के आपकी मनोवांछित जो आपकी मनोकामनाएं हैं उनको पूरा करते हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। कमेंट्स में आप यह अवश्य बताइए कि आपके भैरव महाराज की पूजन में आप क्या विशेष नैवेद्य अर्पण करते हैं, और आपसे निवेदन करता हूं चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद, जय भारत।